गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी मैथ्स की सीरीज में चल रहा है डीआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी 5-6 क्लास कर चुके हैं। आज हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये एसएससी के लिए भी है और एक एग्ज़ाम है हमारा यूपी पैट का, उसके अंदर डीआई का सेशन 20 नंबर का आता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें डीआई का पोर्शन दे रखा है और डीआई का सिलेबस आपके में है, तो वो उसके लिए पूर्ण रूप से बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं हाई लेवल तक करा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन जो उठाए हुए हैं मेरे 2020 के एसएससी सीजीएल मेंस के उठाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिएगा आज का पहला सवाल। निम्नलिखित पाई आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पाई आरेख वर्ष 2018 में किसी कंपनी का बजट व्यय प्रतिशत विवरण विभिन्न मदों पर ए बी सी डी ई पर दर्शाता है। ये है मेरा पाई चार्ट का ए बी सी डी ई, ये दर्शाता है। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल बोर ना होइएगा, इस डाटा को ध्यान से सुनिएगा, जो डाटा ये लिखा हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन को ध्यान से सुने और खुद से खुद रीड करें, 2 से 3 बार रीड करें, आपकी सारा समझ आ जाएगा। देखिएगा, यदि वर्ष 2018 में ए पर, ध्यान से सुनिए, ए पर 165 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो उस वर्ष कुल खर्च करोड़ में कितना होगा। यानी कि 2018 में ही क्या ए पर 165 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो कह रहा है कि 2018 में टोटल कुल खर्च कितना होगा मेरा। तो देखिएगा, ये जो है मेरा कितना है, ये 100% होगा पूरा। ये पूरा जो पाई चार्ट है मेरा 100% होगा। ए की बात कर रहे हैं, ए मेरा कितना है 55%। ए है मेरा कितना, ए की बात ही कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखिएगा ए कितना है मेरा 55%। ए पर कितना खर्च किया है उसने, 55% खर्च किया है। लेकिन है कितना, ए पर उसने कितना खर्च किया है, 165 करोड़, 165 करोड़। ठीक है, तो अगर मैं 55 से काटता हूं तो कितनी बार कटता है, 1% का मान आ जाएगा यहां से निकल के माय डिस्टेंस 3 करोड़। कितना आ गया, 3 करोड़ आ गया। तो मेरे से पूछा है कि कुल खर्च बताइए कितना होगा। कुल खर्च क्या है मेरे पूरे पाई चार्ट का, 100% होता है। मुझसे 100% की ही वैल्यू पूछिए। देखिएगा, 1% बराबर 3 करोड़ है। अगर मैं इसे कितना 100% में कन्वर्ट करूँगा तो 100 से मुझे गुणा करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा ये 100%। तो 100 से गुणा जब मैं इधर करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 300 करोड़। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ गया कितना, 300 करोड़। कुल खर्च कितना था मेरा, 300 करोड़। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा डी है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी समझ आया होगा, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इसी क्वेश्चन पर मैं इस वाले डाटा पर अभी और क्वेश्चन लेने वाला हूँ। पहले आप लोग इसको समझिएगा और अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी में नोट कीजिएगा इसको, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको देखा होगा, कॉपी किया होगा। मैं एक बार हल्का सा ओवरव्यू और दे देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिएगा क्या था मेरा, ये मेरा पाई चार्ट दे रखा था।
ए पर उसने कितना 55% खर्च किया है। ए पर जब 55% खर्च किया है उसने, लेकिन 2018 में ए पर कितना खर्च कर रहा है वो 165 करोड़। तो 55% रिप्रेजेंट करता है 165 करोड़ को, 1% रिप्रेजेंट करता है 3 करोड़ को। तो मेरे से पूछा है क्या, कुल खर्च बताइए। कुल खर्च कितना है इस पर, पूरे साल में कितना हुआ है मेरे 2018 के अंदर, 100% खर्च किया है उसने। ठीक है, 100%, जब 100% की वैल्यू निकाली मैंने, कितनी आ गई, 300 करोड़ आ गई। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन जोड़ेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। मद डी पर हुए व्यय को निरूपित करने वाले त्रिज्या खंड को केंद्रीय कोण है। क्या है, त्रिज्या खंड के होगा ये, त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण है। यानी कि क्या है, मेरा जो भी मेरा मद, यानी कि जो खर्च मेरा डी को रिप्रेजेंट करता है, उस डी का ये जो मेरा काम है क्या है, त्रिज्या खंड है ये वाला, इसका कोण पूछा है। ये मेरा मान दे रखा है डिग्री, उसमें परसेंटेज में मेरे से कोण पूछा है डिग्री के अंदर। ठीक है, ऑप्शन मेरे डिग्री में दे रखे हैं, 45 डिग्री, 52 डिग्री, 56 डिग्री, 54 डिग्री। ठीक है, तो मेरे से क्या पूछा है, डी का त्रिज्या खंड का क्या है, कोण पूछा है मेरे से। देखिएगा, मैंने आपको शुरू में जब क्लास कराई थी तो एक चीज़ बताई थी, वो बात क्या थी मेरी, ध्यान से सुनिएगा, कि ये पूरा गोला जो है ये क्या है, 100% को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर मैं इस कोण की बात कर लूँ इसमें, जैसे कि ऐसे बनाता हूँ मैं भी, देखिएगा ये जो है, ठीक है, इसमें मैंने ऐसे बना दिया, ऐसा बना दिया। ये वाला भी 100% को रिप्रेजेंट करेगा, और परसेंट में करूँ तो ये भी 100% को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं कोण पूछने लग रहा हूँ आपसे, तो कोण अगर पूछने लग रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा वो मेरा होगा 360 डिग्री का। ठीक है, तो यानी कि 100% बराबर रिप्रेजेंट करेगा 360 डिग्री को। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 100% बराबर रिप्रेजेंट करेगा 360 डिग्री को, तो 1% बराबर रिप्रेजेंट करेगा 3.6 डिग्री को। मेरे से क्या पूछा है, डी पर हुए व्यय को निरूपित करने वाले त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण है। डी पर मेरा कितना है, 15%, यानी कि मुझसे मान पूछा है 15% का। तो 15% बनाने के लिए मैं 15 से गुणा करूँगा, क्या हो गया ये 15%। तो 15 से गुणा मुझे इधर करनी पड़ेगी। फिर जब 15 से गुणा मैंने इधर करी है 15% बनाने को 1% के लिए, तो 15 से गुणा इधर करूँगा मैं, तो देखिएगा कितना आएगा, 15 छिक्का 90, हासिल लगा 9, और 15 दिया 45, 45 और 9 कितना हो गया, 54, 54 हो गया। एक के बाद पॉइंट था, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो कितना हो गया, ये 54 डिग्री हो गया। यानी कि 54 डिग्री मेरा क्या होगा माय डिस्टेंस, ये आंसर होगा। तो माय डिस्टेंस आप लोग भी इसको देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, फिर हम आगे चलेंगे, देख लीजिएगा। तो चलिए माय डिस्टेंस, आपने इसको समझा होगा। ठीक है, एक बार हल्का क्विक रिवीजन दे देता हूँ मैं। यानी कि ये है मेरा 100%, और इसका अगर एंगल की बात करूँ मैं,
कोण की बात करूं तो ये होगा 360। 100% रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री को, 1% रिप्रेजेंट करता है 3.6 डिग्री को। मेरे से पूछा था 15 डिग्री का मान डी का, सॉरी 15% का मान पूछा था। तो 15% बराबर कितना है मेरा 54 डिग्री। ठीक है, तो डी का जो त्रिज्या खंड है मेरा, ये वाला जो है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला इतना जो है, ये कितना होगा मेरा, ये 54 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो इस वाले डीआई पे 2 ही क्वेश्चन थे। मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ अगले डीआई पर, देखिएगा। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, ये मेरे दूसरा डीआई है। ठीक है, ये पाई चार्ट का ही क्वेश्चन है, ये भी ये दूसरा सवाल है मेरा, और इस पर एक ही क्वेश्चन है। आप लोग भी इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद में फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। एक बार रीड करते हैं हम लोग इसको। निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न मदों पर उनकी बचत पर एक परिवार द्वारा दिए गए मासिक खर्च को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और संबंधित प्रश्न का उत्तर दें। देखिएगा क्या है, फूड पर कितना है 125 डिग्री, एजुकेशन पर 75 डिग्री, अदर्स पर 47 डिग्री, और सेविंग पर 35 डिग्री, हाउसिंग पर 60 डिग्री, क्लोथिंग पर 18 डिग्री। ये जो है उसका क्या है, खर्च दे रखा है मेरा, क्या है, इतना इतना खर्च किया है उसने, ये खर्च है मेरा। ठीक है, अब देखिएगा सवाल क्या कहता है मेरा, यदि मासिक आय, यानी कि मासिक आय कितनी है मेरी 64,800 हो, तो वार्षिक बचत बताइए क्या है। ध्यान देना इस चीज को, क्या पूछिए मेरे से, अगर मासिक आय जो है उसकी वो कितनी है 64,800 है, तो वार्षिक बचत बताइए मेरे को क्या है, क्या वार्षिक बचत। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें बचत कहाँ दिखाई दे रही है आपको, ये है सेविंग, सेविंग मानी बचत होती है। देखिए टोटल इनकम देखते हैं पहले कितनी है, टोटल इनकम होगी मेरी, और यहाँ होगा मेरा क्या सेविंग। टोटल इनकम है मेरी कितनी है, इधर देखिएगा, ये टोटल कितना है मेरा 360 डिग्री, 360 डिग्री, और इसमें मेरा बचत कितना है 35 डिग्री, क्या है 35 डिग्री मेरा बचत है। देखिएगा इधर, ये क्या है मेरा टोटल, मेरा ये जो है मेरा क्या है, ये वार्षिक नहीं है, ये मासिक है, क्योंकि उसमें दे रखा है क्या मासिक खर्च, लेकिन मेरे से पूछा है क्या है वार्षिक बचत बताइए। तो अगर मैं इसको मासिक बनाऊंगा तो कितना मेरे को 12 से गुणा करना पड़ेगा इधर भी, और 12 से करना पड़ेगा इधर भी, तो ये मेरी क्या हो गई वार्षिक बचत हो गई, और ये वार्षिक टोटल इनकम हो गई। तो अगर ये रेशियो में है तो ये कट जाएगा, तो मैं इस करके इसको मैं लिखता ही नहीं हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि कट जाना ये तो मैं क्या काम करूँगा, लास्ट में जाके जो मेरा आंसर आएगा उसे वार्षिक बनाने के लिए मैं 12 से गुणा कर दूंगा। देखिएगा ठीक है, इसको करोगे तो ये क्या है, ये तो कट ही जाना है, ये कट गया इधर, कोई फ़ायदा नहीं रहता ना इस चीज़ का। अब देखो लास्ट में जाके मैं गुणा कर दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको निकालते हैं रेशियो कितना होगा, देखो 7 पंजे 5 से काट दीजिए, 7 बार कट गया, देखते रहना, इसको काटूंगा मैं 7 2, ये 72 डिग्री हो गया मेरा। लेकिन टोटल कितना दे रखा है मेरा, मासिक आय कितनी है मेरी, अभी ये मासिक ही है, क्योंकि मैंने ये कहा था मैंने कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये वैसे भी कट जाना है। ठीक है, तो ये क्या है मेरा मासिक ही है ये, जब ये मासिक है तो कितना है ये दे रखा है मेरा 64,800। यहाँ से जब मैं 72 से काटूंगा तो ये निकलेगा मेरा कितना 900, कितनी बार कटेगा ये 900 बार कटेगा। तो ये कितना हो गया मेरा ये, अगर मैं 900 से गुणा करता हूँ इसमें तो 9 सत्ते 63, 6300 हो गया मेरा, ये कितना हो गया मेरा स्टूडेंट 6300 हो गया।
तो मेरे को क्या पूछा है, वार्षिक में पूछा है, लेकिन ये किस में निकल के आई है मेरी, ये मासिक में निकल के आई है। तो इसे वार्षिक बनाने के लिए 12 से गुणा कर दो। जब मैं 12 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा ये, 0, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 के 6, हासिल लगे 3, और 12 छिंग 72, 72 और 3 75। तो माई डिस्टेंस कितना हो गया मेरा ये, 75,600। आंसर है कोई मेरा 75,600 का। ये शायद 75,600 ही होगा ना, ये वाला ऑप्शन जो है। मैं एक बार चेक करके बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यही मेरा आंसर था। कौन सा वाला, ये था मेरा, बी ऑप्शन था। तो इस चीज़ को आपने समझा होगा, मैंने कराया इस डीआई पर, इस वाले पाई चार्ट पर। ये एक ही क्वेश्चन था, सारे एग्जाम से चुनिंदा क्वेश्चन उठाए हुए हैं, वहाँ से चुन लिए गए हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका पाई चार्ट का कोई क्वेश्चन छूट नहीं जाए आपसे। तो ये आपने देख लिया होगा। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको और देता हूँ आपको देखने के लिए, एक बार और देख लें इसको आप। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ये मेरा दूसरा पाई चार्ट है, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन हर टाइप का कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका कोई भी पाई चार्ट से डीआई के अंदर छूट ना जाए। फिर हम अगली क्लास में ग्राफिंग वाले भी करने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और संबंधित प्रश्न का उत्तर दें। एक संस्थान में कितने 900 छात्र हैं जो यात्रा के लिए और उसके लिए परिवहन के विभिन्न संसाधनों का उपयोग करते हैं। यदि पाई आरेख अपेक्षित आंकड़ों को प्रतिनिधित्व करता है। ये इंस्टीट्यूट बस है 212 डिग्री, ऑन फुट पैदल वाले कितने हैं 70 डिग्री, साइकिल वाले कितने हैं 24 डिग्री, पब्लिक बस वाले कितने हैं 54 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहला, संस्थान बस का उपयोग नहीं करने वाले, ठीक है, क्या संस्थान बस का उपयोग नहीं करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। यानी कि जिनने संस्थान बस का उपयोग नहीं किया है वो छात्र कितने हैं मेरे। टोटल छात्र मेरे 900 हैं, ठीक है। तो संस्थान की जो बस यूज करते हैं वो कितने करते हैं 212 डिग्री यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था क्या कि ये जो है मेरा पूरा सर्किल जो होगा मेरा यहाँ से यहाँ तक का, ये रिप्रेजेंट करेगा कितने को, ये रिप्रेजेंट करेगा 360 डिग्री को। कुल कितना है मेरा 360 डिग्री। लेकिन संस्थान में छात्र कितने हैं, टोटल कितने हैं 900। यहाँ से निकालूंगा मैं कितना, 1 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा मैं। देखिए कितना हो जाएगा ये, 1 डिग्री बराबर 900 बटा 360, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 चौक 36, ये हो गया मेरा 10/4। यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा मैं तो ये आ जाएगी मेरी 5/2। 5/2 क्या होगी माय डियर स्टूडेंट,
स्टूडेंट्स हो जाएगी ये। 1 डिग्री का मान कितना निकल के आ गया, 5/2 स्टूडेंट्स। ठीक है, मेरे से पूछा है कि संस्थान बस का उपयोग नहीं करने वाले छात्रों की संख्या। संस्थान बस का उपयोग कितने छात्रों ने नहीं किया है ये पूछ रहा है। तो संस्थान बस का उपयोग कितने ने किया है, 212 डिग्री ने किया है। तो टोटल मेरा कितना था, ये 360 था। अगर मैं इसमें से 212 डिग्री घटा दूं कितना बचेगा मेरा, क्योंकि 212 डिग्री तो कर रहे हैं ना, बाकी नहीं कर रहे। 8, 4 बच्चा और यहाँ से 1, यानी कि 148 डिग्री, 148 डिग्री जो है वो क्या, संस्थान बस का उपयोग नहीं करते। तो गुणा कर दूंगा मैं कितने से, 5/2 से। इससे काटूंगा मैं कितना, 74 गुणा 5, ये हो जाएगा 20, हासिल लगे 2, 7 पंजे 35 और 2 कितना हो गया मेरे, ये 37। यानी कि 370 माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने संस्थान बस का उपयोग नहीं किया है। कितने हैं, 370 स्टूडेंट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो गया, बी हो गया। आप लोग इसको समझें, देखें, मैं कुछ समय देता हूँ आपको, उसके बाद मैं एक बार आपको रिव्यू और करा दूंगा, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको रिव्यू और कर देता हूँ इसका, क्या कहता है क्या नहीं कहता है, ध्यान से सुन लीजिएगा आपकी बार। कहता है कि एक संस्थान में 900 छात्र हैं। क्वेश्चन कहता है कि संस्थान बस का उपयोग नहीं करने वाले छात्रों की संख्या। तो संस्थान बस यानी कि इंस्टीट्यूट बस जो है वो कितनी है, 312 डिग्री तो लोग करते हैं, बाकी लोग यूज़ नहीं करते। तो 360 में से मैं, यानी कि संस्थान बस जो है वो कितना, 212 डिग्री तो यूज़ करते हैं, बाकी लोग यूज़ नहीं करते। अगर मैं 360 में से 212 डिग्री घटाऊँ कितना बचेगा, 148 डिग्री। और यहाँ से निकाला था मैंने 360 डिग्री बराबर 900 था, तो 1 डिग्री का मान निकल के आया था 5/2 पर स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं कितना, 148 डिग्री का मान निकालना है मुझे, तो गुणा कर दूंगा 5/2 से, तो यहाँ से मान निकल के आएगा मेरा कितना, 370। ठीक है, तो अब आपकी समझ आ गया होगा। मैं इसको आगे के लिए चलता हूँ अब और अगला क्वेश्चन लगाता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। इसका एक क्वेश्चन और कराना है मुझे अभी, एक क्वेश्चन ये है, उसके बाद में इसके 3 क्वेश्चन थे, तीनों हो जाने हैं। देखिएगा, पैदल यात्रा करने वाले छात्रों की संख्या। पैदल यात्रा कितने करते हैं, ऑन फुट, ऑन फुट मानी होता है पैदल। ठीक है, तो देखिएगा 1 डिग्री बराबर कितना, 5/2। मुझे निकालना 70 डिग्री का मान। 1 डिग्री बराबर है मेरा 5/2, कितना निकालना है मुझे, 70 डिग्री का। तो अगर मैं 70 से गुणा करूँगा 1 डिग्री को, तो 70 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर 5/2 को 70 से गुणा करता हूँ तो हो जाएगा ये 5/2 गुणा 70। 2 से काटूंगा मैं 35 बार, 35 की अगर गुणा करता हूँ मैं कितना होगा ये, 5 पंजे 25, हासिल 2, 15 और 2 17, यानी कि 70 डिग्री बराबर मेरा कितना हो गया, 100
175। कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? 175 हो गया मेरा 70 डिग्री बराबर। तो मेरा आंसर कौन सा था? ए मेरा आंसर था। ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। मैं एक क्वेश्चन यहीं और बना देता हूँ, जो किताब का है वही लिखूँगा मैं, ठीक है? तो आप लोग इसको देखें, मैं फिर अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन होगा ये मेरा। क्वेश्चन को खुद भी पढ़ लीजिएगा और मैं भी रीड कराता हूँ, देखिएगा। पब्लिक बस और साइकिल से यात्रा करने वालों की संख्या कितनी है? अब की बार मेरे से पूछ लिया क्या? पब्लिक बस कौन सी है मेरी? ये वाली है। और साइकिल मेरी कितनी कौन सी है? ये है। तो इन दोनों को मिलाकर कितने डिग्री हो रहा है वो देखते हैं हम लोग। 54 डिग्री तो है पब्लिक बस, और साइकिल है मेरी 20 डिग्री। 8 7 टोटल हो गया मेरा 78 डिग्री। तो मुझे मान निकालना है कितने का? 78 डिग्री का। देख लीजिएगा, 1 डिग्री का मान कितना है मेरा? 5/2। मेरे को चाहिए कितने का? 78 डिग्री का। तो मैं डायरेक्ट गुणा कर दूंगा, 78 गुणा 2। इसे काटूंगा 2 से, 3 9 करता हूँ, 9 पंजे 45 के 5 हासिल लगे 4, 5 दिए 15 और 4 19। तो माय डिस्टेंस आपका आंसर आ गया बी। पब्लिक बस से और साइकिल से यात्रा करने वाले हैं कितने लोग हैं? 195। ठीक है, 119 नहीं, 195 थे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक अगर आपकी समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। यहाँ आपसे पूछ सकता था कि संस्थान बस से यात्रा करने वालों की संख्या बताइए। तो यहाँ से हमने 1 डिग्री का मान निकाल लिया है। जब 1 डिग्री का मान निकाल लिया है हमने, तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं 212 डिग्री का भी मान। किसी का भी पूछे वो हमसे पूछ सकता है। आसानी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। डिसलाइक करने का भी आपको पूरा अधिकार है, ठीक है? और जो कमी है वो मेरे को बताइएगा, ताकि मैं और प्रयास करूँ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आपसे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में लिख दें या मेरे से आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। 2 PM से 3 PM बात करें, अन्यथा मैं आपकी कॉल नहीं उठाऊँगा, बिज़ी रहता हूँ मैं, ठीक है? और भैया क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।